नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उस पर आज थोड़ा सा ध्यान डालें। दोस्तों, ट्रम्प की नई चाल, हर दिन नई नई अनाउंसमेंट करता है, वो नेक्स्ट डे को कैंसिल कर देता है। चलो बात करते हैं आज हम पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की से दोस्ती, एलीज पर दबाव क्यों। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक तरफ ट्रंप सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच वे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया के साथ अमेरिकी सैन्य अभ्यासों को कम करने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, क्या अभी नॉर्थ अमेरिका से खतरा अमेरिका को कम हो गया? नहीं, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ट्रंप अमेरिका की पुरानी अलायंस पॉलिटिक्स को बदलकर पर्सनल रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए नए डिफेंस पैक्ट की तारीफ की है। इस एग्रीमेंट के तहत तीनों देश एक दूसरे पर हुए आर्मड अटैक को अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे। इस एग्रीमेंट का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो अमेरिका उस अटैक को अपने ऊपर मानेगा। इसका सीधे सरल भाषा में यह मतलब निकला। दोस्तों, ट्रंप ने इसे लेकर काफी सकारात्मकता प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, और कहा है कि ये देशों को अपनी सुरक्षा खुद करने की दिशा में कदम है। दोस्तों, अपनी सुरक्षा करने में कदम नहीं दोस्तों, अमेरिका इन कंट्रीज को पंगु बनाना चाहता है। लेकिन यहीं से भारत के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, पिछले कुछ समय में ट्रंप के साथ काफी करीबी रिलेशनशिप बनाया है। उन्होंने जा जाकर के खूब चमचागिरी की वहां जा करके ट्रंप की। हालांकि भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच पर्सनल रैपो की काफी चर्चा होती रही है, यानी बॉडी लैंग्वेज से भी वैसे भी। दूसरी तरफ दोस्तों, साउथ कोरिया को लेकर भी ट्रंप प्रशासन का रुख चर्चा में है। अमेरिका और साउथ कोरिया लंबे समय से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहे हैं, लेकिन अब इन एक्सरसाइजेज को स्केल बैक करने की बात सामने आई रही है, कम करेंगे वो। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने वेरी गुड रिलेशनशिप का भी जिक्र किया है। मैंने कहा ना, जैसे नॉर्थ कोरिया से उसकी दोस्ती हो गई और खतरा कम हो गया। यानी एक तरफ अमेरिका अपने ट्रेडिशनल अलाइज के साथ मिलिट्री कमिटमेंट्स को लेकर सवाल उठा रहा है, और दूसरी तरफ उन लीडर्स के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देता दिखाई दे रहा है, जिन्हें अमेरिका की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी अक्सर चुनौती के रूप में देखती रही है इससे पहले। यही वजह है कि कुछ एनालिस्ट इसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में लॉन्ग टर्म अलायंसेस, इंस्टीट्यूशंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी पर ज्यादा जोर रहता था, लेकिन ट्रंप के अप्रोच में दोस्तों पर्सनल रिलेशनशिप, इमीडिएट डील्स और अमेरिका फर्स्ट ज्यादा दिखाई देता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो जाती है तो क्या भारत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखानी होगी? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती हमेशा परमानेंट नहीं होती, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है दोस्तों। लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट रहते हैं, वो हमारे भारत को देखना पड़ेगा। हमारी टॉप लीडरशिप बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर कदम उठा रही है, विचार कर रही है, और हमारे पास डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो भारतवासियों को बिल्कुल एक सिक्योर्ड फील करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कुछ भी करता रहे, ट्रंप आगे जीतने की बात तो दूर है, बीच में भी ये ट्रंप हट सकता है, जैसे वो रवैया अपना दिखा रहा है अपने सीनेट में। और बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज बहुत ज़्यादा नाराज हो गए उससे, बहुत ज़्यादा। ईरान के साथ चल ही रहा है, बाकी अगल बगल कंट्री इस एग्रीमेंट से जो 3 देश के बीच में हुई है, इसके बाद में बाकी कंट्रीज बहुत नाराज हो गए हैं, और मुझे लगता है एक एक करके अब वो अमेरिकन बेसिस को भी क्लोज करेंगे। अदरवाइज ईरान बैठा हुआ है, बर्बाद करेगा, असर उस कंट्री के ऊपर ही पड़ेगा जहां इन्होंने बेसिस ले रखे हैं अमेरिका ने। दोस्तों, इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो मेरी ये इन्फॉर्मेशंस ट्रंप के ऊपर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपके सामने आती रहे, आप देखते रहें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। जय हिंद।